दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब कालू कौवा चील के पास काम पर जाता है तो चील उससे कहती है, देखो कौवे, इन दिनों काम बहुत थोड़ा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मगर मालकिन, मेरे पास और काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? सॉरी कौवे, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए चील दरवाजा बंद कर लेती है। परेशान कालू कौवा घर जाता है। क्या बात है पति जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है, सोच रहा हूँ अब घर का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता न करें, जल्दी कोई और काम मिल जाएगा आपको। फिर कालू कौवा कई दिन धक्के खाता रहा मगर उसे और कोई काम न मिला। घर में जो राशन था वो भी खत्म हो गया। बहू, जब से तुम आई हो ऐसी मनहूस हो, सारा घर ही उजड़ गया है। क्या रसोई में राशन है? सासू माँ, राशन तो कल ही खत्म हो गया था। कालू गया हुआ है काम ढूंढने, वो ले आएगा आज राशन। कालू कौवा भी घर आ जाता है। आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैंने सारा जंगल घूमा, तोते के पास गया, कबूतर के पास गया, मगर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। 2 दिन तक वो कौवों का परिवार भूखा ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा काम ढूंढने दूसरे जंगल जा रहा था कि वो एक तेज रफ्तार हवाई मोटर से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसका पंख टूट जाता है। गोरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी, गोरी, तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बरगद के पेड़ के पास गिरा पड़ा है। गोरी भागती है और जल्दी से अपने पति को एक टोकरी में डालकर घर ले आती है। हाय, मैं मर गई, ये कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पास तो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। सासू माँ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। गोरी कौवी बुलबुल को लेने जाती है। इसका पंख टूट गया है, ऑपरेशन होगा। अगर जल्दी ऑपरेशन ना हुआ तो कालू कौवा कभी उड़ नहीं सकेगा। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई खुशी ना दे सका। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैंने तुम्हें दुख ही दिए हैं। कालू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं ये घर बेच दूंगी और किसी भी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा बेटा फिर से उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। कालू कौवे की माँ अपने भाई के पास जाती है। भाई जी, मेरे बेटे कालू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कुछ दिनों तक मैं अपना घर बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। मगर बहन जी, क्या बताऊं, खर्चे ही पूरे नहीं होते। इतनी कमाई कहाँ कि मैं जमा कर सकूं। माफ करना बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर कालू कौवे की माँ निराश होकर वापस घर आ जाती है। रात को चिड़िया उनके घर आती है। कालू, बहुत दुख हुआ, तुम्हारे पंख की हड्डी टूट गई। गोरी, ऑपरेशन कब करवा रही हो कालू का? चिड़िया, घर में तो खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी अपने पति का? मैंने सभी से पूछा मगर किसी ने मुझे उधार पैसे नहीं दिए। इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाता, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। गोरी, तुम शादी से पहले मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, तुम फिर से वही काम कर लो। तुम अपने पति का इलाज भी करवा सकोगी और घर भी चला सकोगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ सासू माँ? मैदान से मिट्टी लेने, और तुम अपने घर जाकर अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आओ। हम दोनों सास बहू मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और अपने कालू का ऑपरेशन करवाएंगे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मगर माँ, आपको भी पक्षी कुम्हारन कहेंगे। कोई जो कहता है कहे। बेटी, अब मुझे एहसास हो गया है, काम करने में कोई शर्म नहीं। पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर कालू की माँ मैदान से मिट्टी लेने जाती है।
गौरी भी अपनी बर्तन बनाने वाली चक्की ले आई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है और कालू की माँ वो बर्तन जंगल में बेच कर आती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सास बहू मिलकर इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि कालू के पंख का ऑपरेशन करवा सकें। बहू, मुझे गर्व है अपनी कुम्हारन बहू पर और मुझे कोई शर्म नहीं कि मुझे कोई कुम्हारन कहे। फिर गौरी की सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है